हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार यादव डीएमसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पदार्पण कब हुआ। ऑप्शन है ए 1600 ईस्वी, बी 1700 ईस्वी, सी 1800 ईस्वी, डी 1900 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए 1600 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी राष्ट्रपति। दोस्तों, हम जानते हैं कि अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 तक राज्यपाल के बारे में है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत किसी भी राज्य में एक के राज्यपाल होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं किसी भी राज्य के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी राम मनोहर लोहिया, डी आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षेस जिसे सार्क कहते हैं कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 8। दोस्तों, दक्षेस जिसे सार्क कहते हैं इसकी स्थापना जो है कि 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। ठीक है। 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। उस समय सदस्य देशों की संख्या 7 था। ठीक है। अभी वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है, जो अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश बना है। ठीक है। इसमें 8 देशों का नाम है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा मालदीव। ये 8 देश जो है सार्क के सदस्य है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इलाहाबाद। तो दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका जवाब देते हैं, जवाब जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ए जयप्रकाश नारायण, बी लालू प्रसाद यादव, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। ए 1928, बी 1929, सी 1930, डी 1931। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1930। देखते हैं दोस्तों, इसका 4 ऑप्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है 1928। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद है 1929। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो लाहौर में हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। डी है 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था, जिसमें गांधी जी का 11 सूत्री मांग नहीं पूरा किया गया था, जिसके उपरांत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बाद में उसने माना
और गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, चूँकि यह दिल्ली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी होती है? ए 0.03, बी 0.30, सी 0.33, डी 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए 0.03। हम लोग जानते हैं कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में हमारा जो गैस है वह नाइट्रोजन है जो 78% है, उसके बाद ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि वह 0.03% है, आर्गन जो है यह 0.93% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। तो दोस्तों विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक जल दिवस है और एक पृथ्वी दिवस है। देखते हैं पृथ्वी दिवस जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो याद कैसे करेंगे? पहले जल आया इसलिए मार्च आएगा, उसके बाद पृथ्वी आया तो अप्रैल आएगा, और 22 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए पहले जल दिवस जब पूछेगा तो अच्छा 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस पूछेगा तो 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो चलिए ऑप्शन इसका हाँ है, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 6 वर्ष। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि देखिए राज्यसभा राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सदस्यों कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यकाल पूछा हुआ है और इसके कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, कितने वर्ष पर होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र सीमा जो रखा गया है वह 30 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 30 वर्ष रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राष्ट्रसंघ का अंग नहीं है? ए सभा, बी परिषद, सी सचिवालय, डी विश्व स्वास्थ्य संघ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विश्व स्वास्थ्य संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? ए 1920, बी 1930, सी 1931, डी 1929। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि पीछे हम बता चुके हैं। आप ठीक से पिछला अगर वीडियो देखे होइएगा तो आपको ध्यान में होगा, इसलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हम वहीं इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए 1920, बी 1915, सी 1916, डी 1917। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड? देखिए इसका सही जवाब होगा बी 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को इंडिया आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 1915, बी 1918, सी 1917, डी 1919। इसका सही जवाब होगा डी 1919। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो क्यों हुआ? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था,
जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वह व्यक्ति अपने पक्ष में न वकील को भी ला सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। अगर अंग्रेजी सरकार अंग्रेजी सैनिक चाहेगी तो उसे वहाँ पर गोली भी मार दे सकती है संदेह के आधार पर। एक प्रकार का यह काला कानून था और इसी काला कानून के तहत दो बड़े नेता जो अमृतसर के थे, पंजाब के, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक है सैफुद्दीन किचलू, दूसरा है डॉक्टर सत्यपाल। दोनों नेता को गिरफ्तार जब कर लिया गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा और विरोध हो रहा था और उसी बीच में लोगों ने एक प्लानिंग की, एक सभा की और यह सभा जो किए वह जालियावाला नामक बाग है उस बाग में कर रहे थे। जनरल ओ डायर को जब यह पता चला कि ये लोग इस प्रकार से सभा कर रहे हैं तो उसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंग्रेजी सैनिकों ने अंधाधुंध गोली की बरसात करने लगे, जिससे हजारों निहत्थे लोग मारे गए। बहुत से बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं उस बाग में कुआं में कूदे, जिस वजह से मर गए। यह एक प्रकार से नरसंहार था और ऐसा नरसंहार था जिसे देखकर किसी का भी रूह कांप उठता। अंग्रेजों ने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को दो उपाधि से सम्मानित किया था। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया था और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया था। तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिए और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस लौटा दिए। अगर मेरा देशवासी ही नहीं रहेगा तो मैं ये उपाधि लेकर क्या करूँगा? ऐसा नेता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था उधम सिंह। बेचारे अनाथालय में पढ़े लिखे बड़े हुए और उन्हें में अंग्रेजों के जो क्रूरता था वो देखते देखते इतना ज़्यादा देश प्रेम उभर उठा कि उन्होंने ठान रखे कि जनरल ओ डायर की हत्या जो है कि हम ही करेंगे। और अंतोगत्वा उधम सिंह इंग्लैंड में जा कर के जनरल ओ डायर को गोली मार दिए 1940 ईस्वी में। और खुद गोली मार दिए तो उनको फांसी हुआ, फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। ऐसा देशभक्ति, देश प्रेम होना चाहिए जो कि आज बहुत कम लोग में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा आगे हम बढ़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? ए 563 BC, बी 580 BC, सी 480 BC, डी 540 BC। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 540 BC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर चलते हैं कि मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ए 44, बी 42, सी 24, डी 22। इसमें इस ऑप्शन में आंसर नहीं है फ्रेंड, आंसर होगा 46 या 23 जोड़ा। इसको हम 23 जोड़ा को 22 + XY लिख सकते हैं, क्योंकि फीमेल में X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और मेल जो होते हैं उसमें X और Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। किसी बच्चा का लिंग निर्धारण करने हेतु पिता की क्रोमोसोम्स का पता लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अर्थात पिता के क्रोमोसोम्स के आधार पर ही लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं बनता है? ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो
इसका आंसर आप लोग जानते हैं ए विटामिन के। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3। ठीक है, प्रथम बार बने थे 1929, नहीं बोला है ठीक से, 1929, 1936, 1937। तो कुल 3 बार बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए प्रिस्टले, बी मेंडलीव, सी रदरफोर्ड। इसमें रदरफोर्ड होगा, ठीक है ना फ्रेंड, इसमें 3 ही ऑप्शन है, रदरफोर्ड। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? प्रिस्टले। क्या हो जाएगा? प्रिस्टले।